हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सॉरी थोड़ा सा ये वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि अभी मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मतलब सही समय ही नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड करने के लिए। सो सॉरी फॉर डैट। कोई बात नहीं, बस इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन पूरा अंत तक बने रहना है। अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली का रहता है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ये है ना, मतलब कोट नहीं है ये, आप बस आपका फीलिंग है। डोंट थिंक फॉर द रिजल्ट। देखो, रिजल्ट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, तो भाई करना क्या है, आप अपना कर्म करो बस, ठीक है। फल जरूर मिलता ही मिलता है, आप नहीं करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही मिलता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हमेशा अच्छे से करो। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है ना, डिप्राइव ऑफ, ठीक है। डिप्राइव ऑफ जो कि एक फ्रीजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम, मतलब किसी से ना हटा लेना, एकदम निकाल लेना, एकदम बाहर निकाल लेना, या फिर वंचित रहना भी इसको बोलते हैं। किसी से नहीं हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये है तो इससे ये हटा, अलग 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 थलग, ये भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डॉजी, देखो डॉजी जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि वैसा चीज़ जिसमें एकदम रिस्क इन्वॉल्व रहता है, मतलब खतरा होने का डर रहता है एकदम, है ना। जिस पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता, उसी को डॉजी बोला जा सकता है। कई बार एक बिजनेस डील वगैरह इस तरह का होता है, ठीक है। कन्विक्शन जो है ना, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन द कोर्ट में। सिंपल सा बात है, जिसको अगर अपराधी ठहरा दिया जाता है ना, उसका जो पूरा जो प्रोसेस होता है ना, उसी को कन्विक्शन कहा जाता है। जैसे बोलते हैं नहीं है सेवरल प्रीवियस कन्विक्शन फॉर बलगैरी, मतलब उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मतलब ये कन्विक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। सेंटेंस जो देखो, एक तो सेंटेंस एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है, ठीक है। ये नहीं सेंटेंस समझ लेना जो कि वाक्य होता है, ठीक है, वो तो होता ही है। चलो, उसके अलावा जो होता है ना, कि जज के द्वारा जो पनिशमेंट दिया जाता है ना, ठीक है, उसको भी कहा जाता है, नाउन के रूप में यूज होता है। तब जैसे उसका सेंटेंस क्या बनेगा, तो बोलते हैं 20 years इन द प्रिजन वॉज ए वेरी हार्ड सेंटेंस, मतलब 20 साल जेल में रहना बहुत, मतलब बड़ा एक दंड है। समझ गए ना, ठीक है। अब वर्ब के रूप में होता है ना, अपराधी को सजा सुनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। हाँ, नेक्स्ट है डिस्पोजल जो है ना, एक नाउन है, ठीक है। डिस्पोजल नहीं, पीने वाला ठीक है, नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ गेटिंग रीड ऑफ समथिंग, या फिर थ्रोइंग समथिंग अवे, एकदम, है ना। किसी वस्तु से मुक्ति पाने के लिए उसको फेंक देना, इसलिए द डिस्पोजल जो हम लोग मतलब जिसमें पीते हैं ना, ठीक है, कुछ भी पानी वगैरह, और कुछ गलत मत समझ लेना जी, तो पी के उसको फेंक देते हैं एकदम, है ना। उसी को डिस्पोज कर देना एकदम, जिसे बोलते हैं द डिस्पोजल ऑफ डेंजरस केमिकल वेस्ट। इस तरह से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। डिप्राइव जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनफ ऑफ द बेसिक थिंग्स इन द लाइफ सच एज फूड एनर्जी, मतलब जीवन में मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित रह जाता है ना, ठीक है, अभाव हो जाता है ना, उसको डिप्राइव भी कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ही केम फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड, मतलब वो बहुत ही एकदम जिसके पास मूलभूत सुविधा ही नहीं है, उस बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इन्फॉर्मिटी जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग, सॉरी द स्टेट ऑफ बीइंग वील और वीक और इल ओवर फॉर द लॉन्ग टाइम, मतलब किसी भी नहीं होता लंबी बीमारी से जो एकदम ग्रस्त रहता है ना, ठीक है। खास करके जो ओल्ड एज में और नहीं ज़्यादा नहीं हो जाता है, बुढ़ापा या फिर कमजोरी, मतलब कोई भी तरह बहुत लंबा एकदम समय तक एकदम पूरा चलता है ना, उसी को इनफॉर्मिटी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इनकंसीवेबल जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव और इमेजिन, मतलब सोचना या फिर विचारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ इनकन्वेंसिबल डैट ही वुड हैव स्टोलन एनीथिंग, मतलब ये विश्वास करना ही बहुत ज़्यादा टफ है कि उसने कुछ लिया होगा या चुराया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। लेमेंटेबल जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग और बैड, मतलब बहुत घोर ज़्यादा निराशाजनक, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम सोचने वाला, एकदम क्या बताएं, है ना। जैसे बोलते हैं ना, एलिमेंटेबल लैक ऑफ मेंटेनेंस, इस तरह से हम इसका किसी भी सेंटेंस में फॉर्मेट बना के यूज कर सकते हैं। रिटेन नहीं होता, रिटेन कर लिया वर्ब जिसका मतलब होता है ना टू कीप कंटिन्यू हैव समथिंग, मतलब नॉट बी लूज, किसी चीज़ को ना कंटिन्यू करना। जैसे आप इस ग्रुप में हैं तो इसी में आप हैं, फिर से आपको खोना नहीं, एकदम कंटिन्यू रखना है। तो बोलते डिस्पाइट ऑल हर प्रॉब्लम सी हैज़ मैनेज टू रिटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत सारा
परेशानी के बावजूद भी उस अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को ना मैनेज करके रखी है एकदम, है ना, बनाए रखी है, खोई नहीं है एकदम। उसी को डिटेन कहा जाता है लूम। देखो, लूम क्या एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अपीयर अ शेप ऑफ दैट इज नॉट क्लियर इन अ वे दैट इज सीम्स फ्राइटेनिंग। मतलब धुंधली डरावनी शक्ल में जो दिखे, मतलब धुंधला धुंधला नहीं होता एकदम पूरा, अब मतलब या फिर फ्राइटेनिंग वे में एकदम कोई चीज़ दिखना एकदम, उसी को लूम कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, द माउंटेन लूम्स अप इन द डिस्टेंस, एकदम जो पहाड़ जो है ना दूर से एकदम धुंधला धुंधला या फिर खतरनाक टाइप का दिख रहा था एकदम। रिपल इफेक्ट जो कि एक नाउन के रूप में यूज होता है, जिसका मतलब होता है ना अ सिचुएशन इन विच वन थिंग्स कॉजेज अ सीरीज ऑफ अदर थिंग्स टू हैपन। मतलब एक सीरीज जो है ना, ठीक है, दूसरे के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, कुछ होने करने, उसी को रिपल इफेक्ट कहा जाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे टर्मोइल, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कन्फ्यूजन। मतलब एकदम शोरगुल वाला, एकदम हल्ला गुल्ला एकदम ही होता है, तांडव वाला। जैसे बोलते हैं ना, माइंड वॉच इन टर्मोइल, मतलब उसके दिमाग में खलबली मचा है एकदम, उसका एकदम इधर उधर हो गया है ना। नेक्स्ट है इंट्रिग्विंग, जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है षड्यंत्र वाला एकदम। मतलब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में, एकदम पता ही नहीं चले एकदम, है ना, बहुत ज़्यादा उलझा सा एकदम, उसी को इंट्रिग्विंग कहा जाता है ना। कम्पैट्रियोट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब है पर्सन हु कम फ्रॉम द सेम कंट्री एज यू। मतलब जो समदेश होता है ना, मतलब सेम कंट्री का होता है ना, जैसे हम सब इंडियन है ना, कुछ कहेगा हम सब नेपाली हैं, कुछ कहेगा हम सब चाइनीज है ना, चाइनीज एकदम, है ना, मतलब तो सेम जैसा अपना जो देश का जो नागरिक रहता है ना, उसी को ये कहा जाता है। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। कुछ सुधार चाहते हैं ऑल्सो बता सकते हैं। चलिए कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।